अजमेर से लेकर खंडवा के बीच यातायात के माध्यमों की बात करें तो रेलवे की दृष्टि से नीमच अपना एक अहम मुकाम रखता है, लेकिन रेल सुविधाओं के मामले में नीमच उपेक्षा और सोतेले व्यवहार का शिकार हो रहा है। रेल सुविधाओं के नाम पर नीमच अपने आसपास के क्षेत्रों से काफी पिछड़ चुका है, जबकि नीमच व्यवसाय उद्योग सीआरपीएफ और एल्कोलाइट फैक्ट्री की वजह से एक बहुत बड़ा केंद्र है। एक जमाने में यहाँ लोको शेड के कारण बहार थी, अब वीराना पसरा हुआ है। नीमच का रेलवे उजाड़ हो गया है, ट्रेनों में कमी आई है, वहीं स्टॉपेज कम हो गए हैं, जंक्शन अभी तक नहीं बना, बड़ी सादरी ब्रॉडगेज रूट ठंडे बस्ते में चला गया है। रेलवे की कॉलोनियों में सन्नाटा व्याप्त है, रेलवे कॉलोनी के बगीचों की रौनक गायब है। यहाँ बसे आशियानों में पहले जैसी चहल पहल इसलिए नहीं है कि नीमच में रेलवे के नाम पर वर्तमान में पतन सा हो चुका है। बघाना फाटक पर ओवरब्रिज की बात करें तो बार बार लॉलीपॉप पकड़ाए जाने से जनता त्रस्त हो चुकी है। जन चर्चा की बात करें या सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा व्यक्त की जा रही प्रतिक्रिया की, नीमच की जनता रेलवे सुविधा की दौड़ में पिछड़ जाने के लिए जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार मान रही है, लेकिन जन नेता और जिम्मेदार लोग नीमच के रेलवे की दुर्दशा को खामोश तमाशबीन बनकर देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। अभी मैं मौजूद हूं मालवा और मेवाड़ के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन नीमच रेलवे स्टेशन पर। यह रेलवे स्टेशन एक बहुत खास अहमियत है कि यहाँ पर आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने इसे शुरू किया था और नीमच को रेलवे की सौगात दी थी। साथ ही साथ नीमच व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखें, सीआरपीएफ की दृष्टिकोण से देखें, फैक्ट्रियों की उद्योग की दृष्टिकोण से देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां पर रेलवे के आवागमन की व्यवस्थित सुविधाओं का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन एक लंबे समय से देख रहे हैं कि यहाँ पे रेलवे की सुविधाओं का अभाव दिख रहा है, कई सुविधाएं छिनती चली जा रही है। आइए, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू, जो कि पूर्व विधायक भी है। उनका इस विषय में क्या कहना है, किस तरह की कमियां वो देख रहे हैं। सर, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी। किस तरह की कमियां आप रेलवे को लेकर नीमच में पा रहे हैं? देखिए, आपने नीमच के एक बहुत बड़े मुद्दे को जो भावनात्मक के साथ में यातायात के लिए नीमच के लोगों से जुड़ा हुआ है, वो है रेलवे। रेलवे की सुविधाएं और रेलवे का विकास नीमच में किस तरह से हुआ और कितने सालों वर्षों पुराना ये विकास का इतिहास है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। नीमच की आबादी जब लगभग 3 या 4 हज़ार रही, उस समय नीमच के अंदर रेलवे की स्थापना हो गई थी और रेलवे स्टेशन बन गया था। यह रेलवे स्टेशन अजमेर और खंडवा के बीच का एक बहुत महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन था और सन 1890 के बाद में ये बना और पहली ट्रेन भी जब यातायात की ट्रेन आई थी तो वो सन 1890 के बाद नहीं आई। इसको अंग्रेजों के ज़माने में बनाया गया था और उस समय सामरिक महत्व के कारण कि महू को आपको नसीराबाद को जोड़ने के लिए जो सामरिक महत्व था, उसके कारण इस रेलवे लाइन का महत्व दिया गया था। इस रेलवे स्टेशन को बनाने में यहाँ के व्यापारियों का, तत्कालीन समाज के पारसी व्यापारियों का, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और जो ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, तो ये बिल्डिंग जो बनाई गई है वो उन पारसी अननोन लोग, जिनके आप नहीं जानते, उन लोगों के सहयोग से, उनके दान से ये बिल्डिंग बनी है। दुर्भाग्य है कि उस बिल्डिंग का स्वरूप जिस तरह से हेरिटेज स्वरूप यहाँ पर रखना चाहिए था, उस हेरिटेज स्वरूप को हम रख नहीं पाए। न इस जगह का अन्य जगहों पर जब वहाँ का मास्टर प्लान बना, नीमच के रेलवे स्टेशन का मास्टर प्लान आज तक नहीं बन पाया और न कुछ हो पाया। सर, कई तरह की सुविधाएं, जो मुद्दे की बात वो ये है कि लोको शेड यहाँ पर था वो चला गया, कई ट्रेनों के स्टॉपेज रुके और कई रेलवे की फैसिलिटीज जो जनता के लिए थी वो चली गई। उनको लेकर क्या कहेंगे? आपका कहना बिल्कुल स्पष्ट है और सही है कि विगत 25 वर्षों के अंदर जिस तरह से नीमच के रेलवे स्टेशन से सुविधाएं छिनती जा रही हैं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और नीमच के विकास के अंदर रोड़ा अटकाने वाला रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि
श्रेय लेना चाहते हैं हर चीज़ का कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, पर ये हर व्यक्ति को मालूम है जब तक अधोसंरचनाएं का विकास नहीं होगा कुछ नहीं होगा। नीमच का रेलवे स्टेशन अपने आप में इस मामले में एक बहुत बड़ा था, तो उसके कारण उस समय विकास हुआ। आज आप देख लीजिए पिछले 25 वर्षों से नीमच का विकास रुका पड़ा हुआ है और सारी जो प्रमुख सुविधाएं थी वो छिन गई हो, चाहे वो स्वास्थ्य की भी हो, रेलवे के कर्मचारियों की उसके अंदर कमी आ गई है। यातायात के लिए जो ट्रेनें रुकती थी और जो स्टॉपेज मिलने चाहिए थे तो उसके अंदर कमी आई है, और जो नई ट्रेनें चलना चाहिए थी वो उसके अंदर भी कमी आई है। रेलवे स्टेशन का जो विकास होना चाहिए था, यात्री सुविधाएं जो मिलना चाहिए थी, उसका अभाव दिख रहा है, जबकि आसपास के स्टेशनों में उनका वो सुविधाएं मिलना शुरू हो गई, जबकि वो स्टेशन उस ज़माने में नीमच से पिछड़े हुए थे। सर ब्रॉडगेज के लिए एक बड़ी सादड़ी से जो लाइन है वो शुरू होने वाली बात थी, वो अभी तक शुरू नहीं हुई। देखिए, आपको मैं नीमच के ब्रॉडगेज का एक इतिहास बताना चाहता हूँ कि नीमच का ब्रॉडगेज आउट ऑफ वे में जाकर यहाँ के तत्कालीन सांसद श्री बालकरी जी बैरागी ने लेके आए थे, और तत्कालीन रेल मंत्री माधवराव जी सिंधिया जी की देन है, जबकि ये ब्रॉडगेज लाइन केवल कोटा से चित्तौड़ तक स्वीकृत हुई थी, उसको एक्शन यहाँ पर करा दिया। रहा सवाल, जब भी चुनाव आता है तो चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं दिखाने के लिए कि हम नीमच को जंक्शन बना देंगे, नीमच का ये कर देंगे, और बड़ी सादरी लाइन का जो 2018 के अंदर उन्होंने यहाँ पर बाकायदा आधारशिला रखी थी लाइन की, और आज आप 9 वर्ष हो गए, और 9 वर्ष के बाद भी आप स्थिति देख लीजिए कि स्थिति के अंदर अगले 5 वर्षों तक ये नीमच शहर जंक्शन नहीं बन सकता। आप यहाँ पे जो फैसिलिटीज होनी चाहिए थी वो पूरी नहीं हो पा रही, क्या कहेंगे? नहीं, ये राजनीतिक निष्क्रियता है कि राजनीतिक ने बराबर जोर नहीं लगाया, न तो ट्रेनें कोई बड़ी है और न जो ट्रेनें रुकना चाहिए वो नहीं रुक पा रही है, और उसी प्रकार स्टेशन का भी जो एक्सपेंशन होना चाहिए, जो ज़मीन हमारी रेलवे की यहाँ पड़ी हुई है उसका उपयोग होना चाहिए, जो माल यहाँ पर बन रहा है 7-8 साल हो गए वो भी पूरा नहीं हो पाया है। इस प्रकार से यहाँ पर सुविधाएं के नाम पर जीरो है और कोई मतलब राजनीतिक इसके लिए बोलने वाला नहीं है। सर रेलवे को लेकर नीमच एक बहुत खास महत्व रखता है, और एक जमाने में नीमच की तमाम सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध थी। कई सुविधाएं छिन गई और कई सुविधाओं के लिए नीमच इंतजार कर रहा है। आपने भी कई बार इस मुद्दे को उठाया, क्या कहेंगे, क्या क्या कमियां देखते हैं, किन सुविधाओं की जरूरत है? देखिए, नीमच में सबसे पहले जो शुरुआत हुई इसको उजाड़ने की, वो लोको शेड यहाँ से हटाने की हुई। यहाँ सामने लोको शेड था जहाँ पर यहाँ पर जो इंजन है ठीक होते थे और यहाँ से ही इंजन बदले जाते थे। मऊ से लेकर अजमेर के लिए रेलवे स्टेशन था जहाँ पर रनिंग स्टाफ बदला जाता था, और रनिंग स्टाफ यहाँ से चेंज होता था, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे गार्ड हो, चाहे टीटी हो, चाहे फायरमैन हो, चाहे और कोई स्टाफ हो, वो टोटल यहाँ से स्टाफ चेंज होता था। और यहाँ पर जो रेलवे क्वार्टर थे उसमें यहाँ पर बहुत सारा स्टाफ रहता था, और जो ये बघाना उपनगर नीमच का है इसके अंदर यूँ समझ लो कि रेलवे की पूरी बस्ती बघाना उपनगर में रहती थी, और नीमच का मार्केट पूरा बघाने से प्रभावित था, यहाँ के लोगों को यहाँ से रोजगार मिलता था। तो ये लोको शेड यहाँ से जब गया, हमारे माननीय सांसद उस समय लक्ष्मीनारायण जी पांडे थे, उस समय यहाँ से लोको शेड गया, उसको रोकने के कोई प्रयास नहीं हुआ और लोको शेड यहाँ से चला गया। यहाँ से वो चित्तौड़ गया, और यहाँ से जो भी स्टाफ था, रनिंग स्टाफ जो यहाँ से चेंज होना था, वो धीरे धीरे करके शिफ्ट हो गया चित्तौड़ का। उसके बाद यहाँ पर कई बार लोगों ने आवाज़ उठाई, खूब प्रयास करे, पर यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, और हमारे सांसद होने की निष्क्रियता की। एक मुझे याद है जब बालकरी बैरागी सांसद थे और दशहरा मैदान के अंदर एक सभा हुई थी, उसमें रेल मंत्री माधवराव सिंधिया आए थे, तो बालकरी बैरागी ने एक उनसे मांग करी थी कि नीमच के लोगों की सुविधा के लिए एक अच्छा यहाँ पर जरूरी है। तो सिंधिया जी ने कहा था कि सवेरे मैं उस अड्डे को झंडी दिखाऊंगा। वो सभा की और उन्होंने कहा सवेरे में उस अड्डे को यहाँ से चित्तौड़ नीमच शटल को झंडी दिखाऊंगा, और रेलवे को उन्होंने तुरंत आदेश करे, वो 3 डब्बों का वो शटल यहाँ से शुरू हुआ।
तो एक रेल मंत्री और जनप्रतिनिधि कितना प्रभाव रखते हैं, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर सांसद कैसा प्रभाव रखते हैं वो देखना होता। तो इसलिए उदाहरण के तौर पर मैंने बताया है कि सांसद क्या कर सकते हैं। मीनाक्षी जी के समय चित्तौड़ बड़ी सादड़ी का, ये नीमच बड़ी सादड़ी का इसका सर्वे हुआ, लेकिन वो वो हार गई। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद कम्युनिटी सेंटर यहाँ पर बनने, उसी समय मीनाक्षी जी समय था, लेकिन इतने समय हो गया, 10 सालों ने आए, लेकिन आज तक उस कम्युनिटी सेंटर के अंदर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पर देखेंगे रेलवे कॉलोनी बड़ी लंबी चौड़ी जगह है यहाँ पर, जिसमें रेलवे का स्टाफ रहता था। उस रेलवे कॉलोनी की जगह का कोई उपयोग नहीं हुआ। यहाँ पर रेलवे के एक्सपांशन का, यहाँ पर रेलवे के विस्तार का, रेल सुविधाओं के विस्तार का बहुत गुंजाइश थी। अगर हमारे जनप्रतिनिधि जागरूक होते और उनकी दूरदर्शी सोच होती तो ये यहाँ पर नीमच के अंदर बहुत बढ़िया रेलवे का एक सेंटर बन सकता था, जिसमें तमाम सुविधाएं मिल सकती थी, लेकिन वो नहीं बनी। नीमच यहाँ से कोटा के जो वाया सिंगोली होके जो रेल लाइन डलनी थी, वो भी हमारे जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता और नाकारा पद्धति से वो भी काम नहीं हुआ। खाली वाई करने के लिए अगर ये आए दिन स्टेटमेंट दे देते कि हमने ये करा। भी कल परसों ही मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा कि यहाँ से मंदसौर से सुहासरा और मंदसौर से बांसवाड़ा एक रेलवे सुविधा। तो ये देखिए कि हमारे सांसद का साफ साफ झलकता है कि जो भी सुविधा चाहिए उनको मंदसौर से चाहिए, नीमच से नहीं चाहिए। नीमच से उनको क्या बेर है ये मुझे पता नहीं, लेकिन नीमच के उनके प्रति जो दोगलापन है या भेदभावपूर्ण जो उनकी स्थिति है वो सबको पता है। सर, नीमच से कई ट्रेनों के स्टॉपेज भी बंद हो गए और कई अभी स्टॉपेज के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। नीमच के अंदर ट्रेनों का न केवल स्टॉपेज था, मैंने कहा ना यहाँ पर रनिंग स्टाफ चेंज होता था, तो स्टॉपेज का टाइमिंग भी ज़्यादा था यहाँ पर। तो स्टॉपेज बंद हो गए, वो सारे स्टॉपेज यहाँ से मंदसौर शिफ्ट हो गए। जितने भी स्टॉपेज थे वो मंदसौर हो गए। और हमें मतलब यहाँ पर स्टॉपेज को एक सौगात के रूप में हमारे सांसद महोदय कोई अगर रेल जो पहले स्टॉपेज था अभी बंद हो गया तो नीमच को एक सौगात दे रहे हैं। मेरे को बहुत शर्म आती है इस बात पर कि सौगात क्या होती है। सौगात का अर्थ भी तो उनको पता होना चाहिए कि सौगात क्या होती है। सौगात का मतलब क्या होता है कि जो आपको अनुपलब्ध चीज़ हो, दुर्लभ चीज़ हो, वो अगर मिल जाए तो वो सौगात है। अगर एक सांसद स्टॉपेज को सौगात मानता है तो मैं सोचता हूँ कि इससे ज़्यादा बुरी स्थिति कुछ हो नहीं सकती। हम और अजमेर के बीच में एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, यातायात सुविधा के हिसाब से देखा जाए। आप नीमच के रेलवे को लेकर किस तरह की सुविधाओं का अभाव, समस्याएं या कमियों को देखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। तो ऐसे इसकी कई समस्याएं हैं जो मैं पॉइंट टू पॉइंट वर्णित करता हूँ। पहला, ट्रेन सुविधा का अभाव है। यहाँ पर जो सुबह 9 बजे के लगभग 6 बजे के 6:30 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं है, और 9 बजे के लगभग एक रतलाम की ओर वाया नीमच होकर एक ट्रेन निकालनी चाहिए। उसके बाद शाम को 6 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं है। उसके बाद भी एक ट्रेन कम से कम रतलाम के लिए निकालनी चाहिए, और उधर से भी आने के लिए भी ट्रेन चाहिए ताकि सुविधा बढ़े यात्रियों की और नीमच की जनता की, इस क्षेत्र का विकास हो। ये दूसरा कि रेलवे जो बड़ी सादड़ी का प्रोजेक्ट था वो खटाई में पड़ा हुआ है, लाल बस्ते में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वो यदि बनता है तो नीमच जंक्शन बन जाएगा और उससे यहाँ पे रेलवे स्टाफ बढ़ेगा और ये रेलवे कॉलोनी भी चमन हो जाएगी। ये महत्वपूर्ण बात है। रेलवे कॉलोनी भी यहाँ उजाड़ पड़ी है, इस वजह से यदि स्टाफ बढ़ता है ना तो चमन हो जाएगा और उनका जो पेमेंट मिलता है वो अपने मार्केट में इन्वेस्ट होगा तो मार्केट भी चमन होगा उससे। ओवर ब्रिज का अभी तक वो मामला कुछ कह रहे हैं बन रहा लेकिन कुछ प्रोग्रेस पता नहीं चल रहा, क्यों नहीं बन रहा, कहाँ टकरा है। तो यहाँ पर ओवर ब्रिज की बहुत आवश्यकता है। रेलवे पार्क भी उजाड़ सा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर यहाँ के अधिकारियों को उसको हरा भरा करने के लिए वृक्षारोपण करके पानी की सुविधा और एक माली बाबा रखना चाहिए वहाँ पे ताकि सबको सुविधा हो। रेलवे ग्राउंड में उजाड़ जैसा हो रहा है, कंकरीला हो रहा है,
लेकिन अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं उस पर, ताकि वो यहाँ के रेलवे के बच्चे और यहाँ के खिलाड़ी लोग बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, ताकि वो अच्छा ग्राउंड मिलेगा, घास का ग्राउंड मिलेगा तो वो अपने राष्ट्र का, अपने देश का नाम, देश परदेश में अपने नीमच का नाम, रेलवे का नाम रोशन कर सकते हैं। तो अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। नीमच के रेलवे के इतिहास की बात करें तो रेलवे का इतिहास नीमच का एक समय बहुत समृद्धशाली रहा। नीमच में रेलवे ने कई तरह के यहाँ पर सुविधाएं रही, कई शानदार बातें रेलवे के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन रेलवे के इतिहास में जिस तरह से रेलवे का यहाँ पे उद्भव हुआ उसका जो विकास होना चाहिए था, विकास की बजाय आज देखा जाए तो रेलवे का यहाँ पर धीरे धीरे पतन हो रहा है। रेलवे में जो सुविधाएं नीमच में थी वो एक के बाद एक छीनती चली गई। लोको शेड से ये छीनने का बातचीत शुरू हुई, वो जो है अब देखा जाए तो यहाँ पे रेलवे की स्टॉपेज धीरे धीरे कम होते चले गए। रेलवे को नीमच के रेलवे स्टेशन को जंक्शन बनाने वाली बात थी, लेकिन वो जंक्शन नहीं बन पाया। खास करके बड़ी सादड़ी का जो रेलवे का प्रोजेक्ट जो था वो अधर में लटका हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ की कॉलोनियाँ, चूँकि लोको शेड के बाद लोग धीरे धीरे बाहर बसने लगे, जिससे उपनगर बघाना पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा, और साथ ही साथ रेलवे की कॉलोनियाँ जो एक बार बहुत शानदार दिखाई देती थी, आज की डेट में ये पूरी बस्ती रेलवे कॉलोनी उजाड़ दिखाई देती है। आप देखेंगे कि रेलवे का जो ग्राउंड था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पूरी तरह से जर्जर स्थिति में, बगीचे जर्जर स्थिति में है। रेलवे को लेकर यहाँ पर सुविधाएं छीनती चली गई, रेलवे की स्टॉपेज कम हो गए, रेलवे की सुविधाओं का अभाव हो गया, रेलवे के जो रेलें चलती थी उन ट्रेनों में यहाँ पर कमी आई है। और रेलवे का हम लोगों ने आपको बताया था जो कम्युनिटी सेंटर या शॉपिंग मॉल बनना था वो लंबे समय से अधूरा पड़ा हुआ है। इस तरह से रेलवे को लेकर नीमच पूरी तरह से एक तरह से उपेक्षित हो गया, और नीमच की जनता की अपेक्षाओं पर यहाँ का रेलवे को लेकर किसी भी तरह से खरा नहीं उतरा गया। जनप्रतिनिधि स्पष्ट रूप से इस मामले में दोषी दिखाई देते हैं, जिम्मेदार दिखाई देते हैं कि नीमच को लेकर रेलवे की जो सुविधाएं मिलने थी, बड़ा व्यवसायिक केंद्र था, सीआरपीएफ थी यहाँ पर, वो सारी चीज़ों के होते हुए भी नीमच पिछड़ गया। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।